जीवन जागृति केंद्र से हम बोल रहे हैं। सत्यभक्त जागृति केंद्र से आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय है समसामयिक राजनीति की ओर। बहुत विचित्र लगता है कि आजादी के लगभग 70 साल हो जाने के बाद 75 साल हम नहीं कह सकते कि देश में पूरी तरह राजनीतिक व्यवस्था है। ऐसा क्यों लगता है? इसलिए लगता है न्यायालयों में न्याय देर से होता है। छोटे से ऑफिस से लेकर बड़े ऑफिस तक कुछ भेंट न चढ़ाओ तो काम नहीं बनता है। जो जिस बात के लिए नियुक्त है वो पूरी जिम्मेदारी से काम नहीं करता है। जाति आधार पर नियुक्तियां होने से वो उतने योग्य नहीं होते हैं, काम सक्षम नहीं होता है। उन्हें पूरी तरह से सक्षम बनाए बिना नियुक्त कर दिया जाता है वोटों की राजनीति के कारण। देश में योग्यता की कमी नहीं है और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग पीछे रह गए हैं उनमें भी भरपूर योग्यता है। उनको अवसर मिलना चाहिए, निर्णय करने की क्षमता भी है, पर दृष्टि में, नियत में, नेतृत्व में और नीतियों में हमारी समानता दिखना चाहिए। सत्ता हमारा विषय नहीं है। राजनीति के अंतर्गत सत्ता तो एक माध्यम है। ऐसा राज जो नीतिपूर्ण हो। धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं चाहिए। सेकुलर का गलत अर्थ हुआ है। धर्म संभाव। देश में जितने धर्म पंथ हैं उनके प्रति बराबर आदर रहना चाहिए और देश की मूल धर्म की नीति है, नैतिक मूल्य, वो हमारे संविधान में निहित है। अधिकतर उनका ही पालन होना चाहिए। वो जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ, भाषा, प्रदेश सबसे अलग होना चाहिए। उसमें उस व्यक्ति का हित तय होना चाहिए जिसको जन कहा था। हम जन कहते हैं। तंत्र यानी वो माध्यम। दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों के समय में जो तांत्रिक प्रणाली थी, जो सरकारी अधिकारियों का ढंग था, वही आज लागू है। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी भी छोटा सा कर्मचारी तहसील में रामलाल हाजिर हो, इस तरह जैसे अपराधी हो। क्या है ये? सर आपका नाम आ गया है, आप चलिए अपनी बात रखिए। ये भी तो कह सकते। ये सामंतवाद, ये अंग्रेजवाद, ये काले अंग्रेज, ये कब जाएगी मानसिकता? मैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के पक्ष में नहीं हूं। हमारी भावनाओं का संप्रेषण जिस माध्यम से हो हमें वो चुनना चाहिए। देश बहुविध सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है दुनिया भर में, जहाँ का नीति वाक्य वेद में कहा गया है, ज्ञान में कहा गया है, वसुधैव कुटुंबकम, हमारा एक ही परिवार है। हमारे प्रकट होने का एक ही स्रोत है। किसी भी को कोई भी मानने का अधिकार है। संविधान कहता है आपको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन कोई तिलक लगा लेता है, कोई कलेवा बांध लेता है तो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये धर्म विरुद्ध हो रहा है। धर्म विरुद्ध तो नीति विरुद्ध होंगे तब होगा। ना हिजाब से होगा, ना कलेवा से होगा, ना तिलक से। तिलक से कोई धर्म का प्रदर्शन नहीं होता, चेहरा खिला खिला लगता है। कलेवा बांधने का मतलब है कंसंट्रेट करना उन सब्जेक्ट। और भी चीजें हैं। केसरिया रंग जैसे मैं पहनता हूं, यह आपको समाज के लिए त्याग का प्रेरणा देती है। नजरों का पर्दा। जो लोग हिजाब की वकालत करते हैं वो जानते हैं हिजाब कब आया। हमारे श्रद्धेय रसूल ने एक खास परिस्थिति में निर्देश दिया था। ये क्या याद है उनको? नहीं याद है। हिंदुस्तान के अधिकतर मुसलमान तो नाम के मुसलमान है, वो सिर्फ कौम के साथ है, ईमान के साथ रही। कहते हैं ईमान है। अरे ईमान तो उस आदमी का होता है जो 24 घंटे ईश्वर को अपने चित्त में बिठाकर आनंद के लिए कार्य करता है, जिसको सच्चिदानंद कहते हैं। तो आओ हम मणिपुर की घटना पर कुछ बात करें। जो राजनीति हो रही है वो ठीक नहीं हो रही। मणिपुर की घटना, मणिपुर हमारा पूर्वोत्तर राज्य है जो चीनी सीमा से लगा हुआ है, म्यांमार से लगा हुआ है
जहां पर इन गए 60 सालों में बहुत सारे शरणार्थी भी आए जो पक्की तरह से रहने लगे, और उन शरणार्थियों के साथ उधर की बीमारियां भी आईं, ड्रग भी आया, तस्कर भी आए, और उनके साथ हथियार भी आए, चीन से आने वाले उच्च श्रेणी के हथियार, जिनसे वहाँ पे झगड़ा हो रहा है। कांग्रेस ने कभी भी आदिवासियों का पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान देने की बारी आई है तो दिक्कत हो रही है। जिनको समझ में आ गया केंद्र सरकार हम पर अब ध्यान रख रही है, तो वहाँ मणिपुर में एक केंद्र सरकार की प्रादेशिक सरकार बन गई। प्रादेशिक सरकार बनते ही दिक्कत क्या हुई है कि वहां पर जो अराष्ट्रीय तत्व सक्रिय थे उन पर बहुत सख्त एक्शन हो गया। उन पर सख्त एक्शन होने धंधा पानी बंद हो गया। धंधा पानी बंद होते ही बड़ा ही अंदर अंदर अंतर्द्वंद चल रहा था। उन लोगों अरे ये क्या हो गया, ये तो हमारी मनमानी बंद हो गई, जबकि राष्ट्रीय हितों के हिसाब से वो एक जरूरी कदम था। आदिवासियों को कब तक आदिवासी मानेंगे? आदिवासी का मतलब होता है आदि संस्कृति को लेकर चलना, आदि धर्म को लेकर चलना। और मैं गर्व से कहता हूँ आदिवासी आदि धर्म को लेकर चलते हैं, सनातन सत्य को लेकर चलते हैं, शंकर को लेकर चलते हैं, अध्यात्म को लेकर चलते हैं। मैंने बहुत अनुभव किया है गाँव में रहकर आदिवासियों में। इस तरह से मैं उनको बहुत ऊंचा मानता हूँ। उनका रहन सहन नीचा हो सकता है, उनका जीवन संघर्ष नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, वचन के पक्के होते हैं। वहां पर किस तरह से दो गुट बन गए, दो समाजों के, मेतई और कुकी के। इसी बीच में किसी कोर्ट ने ये कह दिया कि रिजर्वेशन इनको दिया जाए। वहां वो संघर्ष का शुरुआत हो गई, जो पीछे से दूसरे ढंग का फोड़ा था इस बहाने को लेकर फूटा। तो वो एक तरह से जाति असमानता या जाति नाराजगी का प्रसंग था। ना वो क्रिश्चियनों का है ना हिंदुओं का है। हाँ, ये बात जरूर है कि कुकी संप्रदाय में अधिकतर जो है क्रिश्चियन है। भारत में किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं है। वो अपने धर्म संस्थापक के आदर्शों को जीवन में उतारें और उसके साथ साथ राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को मजबूत करें, लेकिन वो बाहर की तरफ देखने लगते हैं। कहीं अरब की संस्कृति देखने लगते हैं, कहीं इंग्लैंड की संस्कृति देखने लगते हैं। ये चीज़ें उतनी आवश्यक नहीं है, इनके हम विरोधी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय हितों पर अगर ये संस्कृति कुठाराघात करती है तो फिर तो विचारणीय प्रश्न है। तो संसद में अभी हाल कल की बात है, गृह मंत्री ने कहा कि हम विचार करना चाहते हैं। जया बच्चन कह रही कि शर्म आ रही है मुझे, दुनिया कह रही है और यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा। ये क्या तमाशा हो रहा है? जब बात करना चाहते हैं आप बात नहीं करना चाहते। क्या खड़गे साहब तय करेंगे कि इस विषय पर कौन चर्चा का जवाब दे? गृह मंत्री वहां की अंतरंग व्यवस्था के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है, लेकिन है तो वो ही देंगे ना। केंद्र सरकार वो देने तैयार हुई तो आप बात नहीं करें। उधर राज्यसभा में मनोनीत सदस्य जो है हमारे भाई संजय सिंह जी, जो बहुत उबाल में है आप पार्टी में, उपराष्ट्रपति बनाम सभापति जी के सामने जाके उंगली दिखाकर बात कर रहे हैं। ये क्या ढंग है संसद का? एक और पहले सांसद हैं राजकुमार सामंतवादी हैं, उनका नाम भी लेना मैं उचित नहीं समझता। वो अध्यादेश फाड़ देते हैं, आंख मारते हैं और सीधे उठ के चले जाते हैं और प्रधानमंत्री से गले मिलते हैं। भाई क्या बात करते हैं? प्रधानमंत्री से अगर आपको सीखना कुछ है, उनको स्नेह आदर जताना है, तो उनसे इजाजत लेके उनके घर पर मिलो, बहुत से प्रसंगों पे मिलो। है क्यों हम एक दूसरे को दुश्मन मान के चलते हैं? मोदी को क्यों दुश्मन मानते हो आप? आपकी गलतियां हैं, उनको सुधारो। आप उनको प्रधानमंत्री तक लाओ कि ये पूर्व में हमसे हुई हैं, हम इनको खारिज करते हैं और हम देश हित के लिए अपने ढंग से काम करेंगे। आप मोदी जी अपने ढंग से काम करो। ये तो होता नहीं है, है? आप इंग्लैंड से सीखना चाहो तो ये देखो कि प्रधानमंत्री एक 10 डाइनिंग स्ट्रीट पर रहते हैं, हजारों सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं। वहां के प्रधानमंत्री कोई पीए नहीं होता। हमारा देश में जवाहरलाल ने एक ऐसी संस्कृति विकसित की है, गरीब देश को अमीरी का तमाशा बना के रख दिया। बहुत सी बातें हैं। तो मेरा ये कहना है यहाँ पर कि आप संसद में चर्चा करिए और अपने आप को मजबूत या प्रदर्शन करके दिखाने की अपेक्षा ठोस विचार विमर्श करिए, समाधान निकालिए। निकाल सकते हैं आप, क्यों कि विपक्ष और पक्ष मणिपुर के मामले में जो अच्छा होना है कोई अलग नहीं है। बहुत सी बातें हैं,
मेरा कहना यही है इतना सा कि सांसदों को संसद भवन में उद्दंड आचरण नहीं करना चाहिए, तार्किकता से बात करना चाहिए। प्रधानमंत्री भी भगवान नहीं है, गृह मंत्री भी भगवान नहीं है, सरकार भी कोई मंदिर तमाशा नहीं है, लेकिन संसद की मानसिकता बहुत ऊंचे दर्जे की है, जहां पे जनमत के द्वारा फैसला होता है जो पूरे देश में लागू होता है कानून बनकर। मेरा पूरा आग्रह है कि आप लोग इस बात के ध्यान रखेंगे। और मोदी को अभी 1 साल बाकी है लगभग, काम करने दीजिए। बुरा बनाकर किसी की रेखा छोटी करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। अपना चिंतन बड़ा करिए, अपनी रेखा बढ़ाइए। अभी भाई राजकुमार ने वहां से केरल से यात्रा शुरू करी थी, ऊपर तक आए थे, कश्मीर तक। मैं चाहता हूं कि वो भी और बारीकी से गांव-गांव जाकर देश की स्थिति को समझें। लोकतंत्र अभी भी गांव तक नहीं पहुंचा है। गांधी का छुआछूत का जो ढंग है वो अभी बना हुआ है। गांधी ने जिसको दूर करने के लिए अपने आप को लगा दिया। गांधी तो अछूतों के उद्धार के पैगंबर हैं, कोई दूसरा उनके बराबर नहीं है। गांधी संत थे, राजनीति में उनका दुरुपयोग हो गया है। कितना दुरुपयोग हो गया, उसी के वजह से हमारा मॉरल गिरा है। किसने किया है मैं नाम लेना भी नहीं चाहता। राजनीति में कुछ अंधभक्त हुए हैं, सम्मोहनी हुए हैं, लोग उनका विरोध नहीं करते थे। ये बहुत गलत बात है। हमें वैचारिक विरोध करना चाहिए लोहिया की तरह, हमें वैचारिक विरोध करना चाहिए जयप्रकाश नारायण की तरह, लेकिन व्यक्तिगत विरोध नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से घृणा नहीं रखना चाहिए। मोदी प्रभाव काम कर रहा है, जिस सरकार का प्रभाव नहीं होता वो सरकार बेकार होती है। मोदी इफेक्ट है। मोदी उन नासुरों को रोक रहा है जो कैंसर बनने जा रहे थे। मोदी के समय में उसके प्रभाव से वो छोटे मोटे फोड़े जो थे अपने आप फूटने लगे, दिखने लगे, तो कह रहे हैं कि गड़बड़ हो रहा है। अरे वो खराबी रुकी हुई थी, निकल रही है। तो लोकतंत्र को मजबूत करिए। केंद्र में किसकी सरकार रहती है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अभी जो नेता है आपका, वो नेता आपको अब उसी के पुरुषार्थ से आया है, जनता ने समर्थन दिया है, काम करने दीजिए। गलत काम होंगे तो फिर आप चुनाव में मुकाबला कीजिए। और आप आईना भी देखिए, कॉमनवेल्थ से लेकर कोयले के घोटाले तक, अखबार से लेकर बिल्डिंगों तक, आप भी काजल कोठरी में साफ सुथरे नहीं हैं, काले होकर निकले हैं। दुनिया वाले नहीं, भारत वाले भी जानते हैं कि भारत के राजनीतिज्ञों का सारा खेल पैसे और सत्ता से जुड़ा है, सत्य और सेवा से नहीं जुड़ा है। आपको सत्य और सेवा से जुड़ा है। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना है तो आपको अपने आप को एक अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना पड़ेगा। मोदी के इस तरह के रचनात्मक प्रयासों में सहयोग दीजिए, लेकिन प्रशासनिक नीतियों में अगर आपको ऐसा लगता है कि देश में कुछ गलत हो रहा है तो सही ढंग से करिए। आप बहुत जगह झूठे साबित हुए हैं, राजकुमार रफाल के मामले में, चौकीदार के मामले में, मोदी के मामले में। ये क्या बचपना है? तमाशा करते हो भीड़ के साथ है? हम प्रधानमंत्री के रूप में एक नवयुवक को चाहते हैं। राहुल, कहीं से कोई कमी नहीं हो सकती, पैसा है, प्रभाव है, प्रतिष्ठा है, सोच भी ठीक होना चाहिए। मोदी के बाद कौन? राहुल आ सकते हैं, प्रियंका आ सकती, सबको है, और भी कोई आ सकता है, मोदी आ सकता है, खड़गे आ सकता है, कोई भी आए। देश की नीति देश के हित में होना चाहिए। व्यक्ति, सरकार, जनमत सब उस पे माध्यम होते हैं। नीति लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए। यही शिव आराधना है, यही लोक शक्ति है, इसी को समझकर आगे बढ़ना है। जय सत्य, जय भारत, जय हिंद। हम हिंदू हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारी नीयत साफ है इसलिए हम मुसलमान हैं। हम संयम से रहते हैं इसलिए जैन हैं। हम मध्यम मार्गी इसलिए बुद्ध हैं। अन्याय के खिलाफ खड़े हैं इसलिए सिख हैं। और हम सबसे पहले हिंदू हैं क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं। जय सत्य।